जय हिंद। आज पार्ट 2 है जेके एसएसबी कांस्टेबल एग्जाम की पर्सनैलिटी जनरल नॉलेज में आपको ये टॉपिक दिया गया है। हम पार्ट फर्स्ट यहाँ तक पढ़े थे, सी राजा गोपालाचार्य तक हमने क्वेश्चन किया था। सी राजा गोपालाचार्य फिर से कर लेते हैं, आधा ही सिंगोल तक किया था, उसके आगे नहीं किया था। सी राजा गोपालाचार्य याद रखिएगा, ये जो थे फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचार्य नहीं थी। ठीक है, याद रखिएगा, सी राजा गोपालाचार्य बता फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट पोस्ट एबॉलिश्ड एंड प्राइम मिनिस्टर पोस्ट रखेगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेताजी, नेताजी जिनको हम सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस बॉर्न इन कोलकाता, और सुभाष चंद्र बोस जो है उड़ीसा। आज वो उड़ीसा है। ये जब भी मैं सुभाष चंद्र बोस पढ़ाती हूँ तो सोहित जैन जो है हमेशा यहाँ पे उड़ीसा इनको करवाता है। क्यों? क्योंकि जो उड़ीसा था वो बंगाल प्रोविंस में आता था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और उड़ीसा का एक जीआई टैग है रसगुल्ला। रसगुल्ला जो है वो वेस्ट बंगाल का जीआई टैग नहीं है। अब यहाँ से हम आज पर्सनैलिटीज करेंगे, पहले यहाँ से आगे आएंगी, कुछ शॉर्ट्स में हो जाएगा। ठीक है, नेताजी जो थे इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, हाउस अरेस्ट करने के बाद ये भागे थे वहां से, और वहां से भागते भागते जर्मनी चले गए। जर्मनी से वापिस आते हुए इनको ये जापान में राज बिहारी बोस जो थे वो इंडियन आजाद हिंद फौज के फाउंडर थे। दूसरा कौन था? मोहन सिंह। हाँ, मोहन सिंह और राज बिहारी बोस। मोहन सिंह याद रखिएगा। अभी यहाँ पे मैं मार्केट छोड़ के गई हूँ। मोहन सिंह यार, इंडियन आर्मी जो इंडियन आजाद हिंद फौज जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाई है। ठीक है, आजाद हिंद फौज मोहन सिंह और राज बिहारी बोस। राज बिहारी। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए थोड़ा सा। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे? सुभाष चंद्र बोस 4 नहीं, 6 नहीं। ठीक है, मोहन सिंह एंड राज बिहारी बोस। आजाद हिंद फौज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इनको क्या बना दिया गया? इसके बाद क्योंकि ये ओल्ड होते जा रहे थे, बूढ़े होते जा रहे थे, तो इन्होंने आजाद हिंद फौज किसको दे दी? सुभाष चंद्र बोस को। और यहाँ पे इनको एक स्लोगन दिया, यहाँ पे इन्होंने जय हिंद 2 बार। ठीक है, जय हिंद। और आजाद हिंद फौज किसके पास होगी? इसी बीच इन्होंने एक फीमेल रेजिमेंट भी बनाई। आजाद हिंद फौज में फीमेल रेजिमेंट जो बनाएगी उसका नाम क्या रखा गया? झांसी रेजिमेंट। झांसी रेजिमेंट। ठीक है, और जो झांसी रेजिमेंट की कैप्टन थी ना, वो 2021 या 20 में ना रिपब्लिक डे परेड में उसने लीड भी किया था। भारत की एक्चुअल में जो आजाद आर्मी है वो ये है फर्स्ट, आजाद हिंद फौज। जो आजाद हिंद फौज का सॉन्ग है, बहुत सारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जाती रहती है कि वो भारत का नेशनल एंथम होना चाहिए। और 1911 में जो नेशनल एंथम गाया गया, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, वो जो था वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के ब्रिटेन के किंग के ऑनर में गाया गया था। ये भी याद रखिएगा। और बहुत सारे लोगों का मानना है, ये पिटीशन बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में है कि भारत में क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए नेशनल एंथम। और ये जो नेशनल एंथम है, सिंध जो है आज भारत का हिस्सा नहीं है। सिंध जब ये नेशनल एंथम लिखा गया था, सिंध जो है भारत का हिस्सा था, आज भारत का पार्ट नहीं है। ये भी याद रखिएगा। फिर सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो। अब दिल्ली चलो का नारा भी, जब वो दिल्ली चलो यहाँ से आजाद हिंद फौज लेके आ रहे थे, कहाँ से? सिंगापुर से आजाद हिंद फौज।
तो इन्होंने एक नारा दिया, स्लोगन दिया, दिल्ली चलो। ये भी याद रखिए, दिल्ली चलो स्लोगन दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद ये अंडमान निकोबार में यहाँ पे वॉर जो है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आजाद हिंद फौज जो है यहाँ पे इसकी आगे भी पहुंच पाई थी आजाद हिंद फौज अंडमान निकोबार में। और सुभाष चंद्र बोस जो है ये फर्स्ट भारतीय बन जाते हैं जिन्होंने भारत का झंडा फ्लैग अनफोल्ड किया। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की न्यू कैपिटल है श्री विजयपुरम, इसीलिए इसका नाम विजयपुरम रखा है, श्री विजयपुरम। न्यू कैपिटल अंडमान निकोबार इज श्री विजयपुरम। और फर्स्ट फ्लैग अनफोल्ड इन अंडमान बाय सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद कुछ का मानना है कि अलग अलग कंट्रोवर्सी रही इनके पूरे जीवन की, कि कहाँ गए वो नहीं पता, ठीक है। गुमनाम बाबा के नाम से भी कुछ लोग बोलते हैं ये सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है। बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज हैं इनके ऊपर। इसके बाद हम नहीं जानते, कॉन्स्पिरेसी भी है, कंट्रोवर्सीज भी बहुत सारी। और जब ये आज़ादी की लड़ाई भारत में लड़ रहे थे तब इन्होंने एक स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं बंगाल में, क्योंकि बंगाल के कुछ लोग हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद बॉर्न इन बंगाल, ठीक है। अब इनसे भी क्वेश्चन देख लो। ये सारे क्वेश्चन एक पर्सन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, खाली एक क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं एक्स्ट्रा लिखती हूँ ये जरूर लिखा करें, क्योंकि ये हमने तो प्रेजेंटेशन बनानी होती है। प्रेजेंटेशन में आपको एमसीक्यूज दे देंगे, 2-4 क्वेश्चन समझाएंगे, खत्म, ठीक है नहीं। और सरदार उधम सिंह का याद रखिएगा, ये पेंटाविला जेल में इनको लास्ट में जो हैंग किया गया था, शहीद हुए थे पेंटाविला जेल में। लोकमान्य तिलक को 6 साल के लिए बर्मा जेल में भेजा गया, कल मैंने आपको पूछा था। और बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो सरदार पटेल थे, इनकी जो मृत्यु थी सोमनाथ टेम्पल बनने के ड्यूरिंग ही हो गई थी, ठीक है। और सी राजा गोपालाचार्य सिंगोल को फर्स्ट टाइम इंडिया में रिप्रेजेंट भी इन्होंने ही करवाया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्होंने 3 स्लोगन दिए थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और जय हिंद स्लोगन। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी जो थे 1906 में भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, ठीक है। 1905 भारत के लिए काला दिवस बोल सकते हैं। 1905 में पहली बार हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे भारत में, पहली बार जो डिवाइड एंड रूल खेला गया, हिंदू मुस्लिम जो राइट्स थे वो पहली बार माने जाते हैं कि 1905 में हुए थे, ठीक है। इसके लिए ये व्यक्ति लॉर्ड कर्जन जो है ये इन्होंने बंगाल पार्टीशन की, किसकी पार्टीशन हुई आज बंगाल की 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। तब जब पार्टीशन हो रही थी तब 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो पार्टीशन ऑफ बंगाल, परसों तो उनको क्वेश्चन गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, ठीक है। एंड गोपाल कृष्ण गोखले जो थे 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। फिर इसके बाद जो आए थे दादाभाई नौरोजी के बाद रासबिहारी बोस बने थे शायद। अब देखो 1905 में क्या क्या हुआ, जब पार्टीशन हुई, फिर उसके बाद जो काम शुरू हुआ 1906 से लेके अब यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट की बात है, किसकी? स्वदेशी मूवमेंट। फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट जो हुई 1911, चेक करना, 1911 में ही हुई थी।
फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट। और इसको जो इस स्वदेशी मूवमेंट में एक वर्ड यूज किया गया, ठीक है, सबसे पहले एक वर्ड स्वराज, यहाँ देखो स्वराज, ये वर्ड यूज किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके अकॉर्डिंग स्वराज का मतलब इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद बोलते हैं कि गोपाल दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे टर्म दी स्वराज फर्स्ट ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता है, कौन सी मूवमेंट में वर्ड स्वराज का कायम किया गया, ठीक है। इसको स्वदेशी मूवमेंट को प्रोटेस्ट किया किसने, दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। थोड़ा देख लो, जिन बच्चों को नहीं है रिपीट में देख लो, ठीक है। ये जो थे ना दादा भाई नौरोजी 1905, 1906, 1907, ठीक है। 1907 में सूरत स्प्लिट होता है भारत के लिए, ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 हिस्से हुई 1911 में। 1911 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो डेट्स है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1911 इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिल्ली क्या बनती है, दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। 1911 इसलिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट भी लॉन्च की गई थी। 1911 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और वो तो चल अब लिख लेती हूँ मैं, कुछ और पॉइंट दोबारा लिखी हुई। नेशनल एंथम था यार, ठीक है। 1911 इसलिए इम्पोर्टेंट थी, और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस रीयूनाइट की गई। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्प्लिट, सूरत स्प्लिट 1906 में सूरत स्प्लिट, ये याद रखिएगा। Who was the president of Indian National Congress? दादा भाई नौरोजी। और जो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, ठीक है। दादा भाई नौरोजी सी आर दास, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ये सारे लोग जो थे एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। मॉडरेट जो थे लाल बाल पाल, ठीक है। फिर बाद में ये रीयूनाइट कब हुआ, 1911, ठीक है। 1911 सेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाएगी 1856 में, 1885 में बनी ना, 56 एग्जैक्ट कभी भूल जाते हैं, ठीक है। एओ ह्यूम ने बनाई, ठीक है। और कुछ लिख लो इंडियन में, ये भी क्वेश्चन आते हैं। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाएगी तो उनसे क्वेश्चन देखिए, इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को याद करने के लिए बड़ी मेहनत। 85 ही है ना, मेरी 85, क्योंकि ये जो थी 1857 रिवॉल्ट के 2 साल पहले बन गई, तो थोड़ा मुझे याद, भूल डेट्स वैसे भी याद है, तो चलो। 1885 एओ ह्यूम ने, लॉर्ड वॉइसराय कौन था, वॉइसराय लॉर्ड डेफलिन, ठीक है। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट जिनको नहीं याद होता, जिनके 10+2 जीडी लेवल के पेपर होते हैं ना, उनमें इतने पॉइंट्स याद रखने थे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है, बदरुद्दीन त्यागी, फर्स्ट नॉन इंडियन वुमेन जॉर्ज जू, फर्स्ट फीमेल एनी बेसेंट। ये चार्ट बना लो, जिसको नहीं याद होता। फर्स्ट सरोजनी नायडू, इंडियन फीमेल फीमेल
सरोजनी नायडू। ठीक है, और कुछ कुछ याद रखने हैं। और लास्ट का मतलब कि हु वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस तरह भी आ सकता है, ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन थे ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, JP कृपलानी। महात्मा गांधी एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, दैट इज ए बेलग्राम सेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा JN नेहरू मेरे ख्याल में रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। CR दास भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राज बिहारी बोस भी रह चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं। रहमतुल्लाह खान जो थे, अब 1911 और 1896, 1911 में नेशनल एंथम हुआ, 1911 में नेशनल सॉन्ग सिंग किया गया। ठीक है, ये भी, या दोनों ही कौन सा सेशन थे, बंगाल सेशन। दोनों ही संग किसने किए, रविंद्रनाथ टैगोर। और ये जो है, ये कंपोज, नेशनल सॉन्ग कंपोज किसने किया, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, उनकी बुक अनंतमठ भी बड़ी बार एग्जाम में पूछता है, अनंतमठ उनकी एक बुक है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ इनमें भी देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए। जब भी आप कोई भी एक क्वेश्चन करते हो ना, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक के साथ उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन, एक के साथ कम से कम 25-20 क्वेश्चन तो आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, उनको करना है। मिटा दूं? ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा, मुझे पता है इसमें ना बड़ा टाइम लेता है। नेक्स्ट देखो, महामना। अब इनसे जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस टॉपिक के साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चन कवर करूंगी। ठीक है, अलीगढ़ सैयद, सर का टाइटल इनको ब्रिटिशर्स ने दिया था। ठीक है, सर सैयद अली खान, सर सैयद। ठीक है, याद रखिएगा। ही गिव टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान। जब भी हम इंडिया एंड पाकिस्तान की थ्योरी इन्होंने दी थी। जब भी हम मदन मोहन मालवीय करेंगे, सर सैयद अहमद खान को याद रखेंगे, क्योंकि अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। जब भी हम यहाँ करके कंपैरिजन नहीं करते हैं। ठीक है, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के मदन मोहन मालवीय, छोटे बच्चों ने सिखाया ट्रिपल एम। ठीक है, RNC वाले सैनिक स्कूल वाले बोलते हैं ट्रिपल एम। ठीक है, या MQ, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने एक स्लोगन दिया था, उस स्लोगन का नाम है, क्या है, विक्ट्री अलोंग ट्रक, सत्य में विजय। ठीक है, अब यहां से थोड़ा हम, ये भारत का सत्य में विजय थे मोटो है भारत। ठीक है, 17 नेशनल सिंबल है भारत के, उसमें से एक मोटो जो है सत्य में जयते, द मोटो ऑफ नेशनल एज अ नेशनल। ठीक है, मोटो सत्य में जयते हमने कहां से लिया, फ्रॉम विच उपनिषद, फ्रॉम विच उपनिषद। ये इस उपनिषद का नाम है मुंडक, मुंडिका उपनिषद। ये भी याद रखिए। ये क्वेश्चन, हाउ मेनी उपनिषदास, उपनिषदास 108, कितने हैं, 8। ठीक है, पुराणास कितने हैं, 18। वेदास कितने हैं, 4।
ये भी आप रखिएगा। अब इन्होंने स्लोगन दिया सत्य टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ये भी आप रखिएगा। 2016 में इनको सम्मानित किया गया भारत का हाईएस्ट क्लेंडरी अवार्ड भारत सिविलियन हाईएस्ट सॉरी सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, ये भी आप रखिएगा। मदन मोहन मालवीय सत्य में जयते स्लोगन दिया था, मॉटो था जो आज भारत के 70 नेशनल सिंबल्स का मॉटो है। और मुंडिका उपनिषेदा से उपनिषेदा 108 है, पुराना 18 है, वेदास 4 है और टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है। अब एक क्वेश्चन देखना, सर सैयद अहमद खान भी एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, न्यूज़पेपर का नाम बोलो। ठीक है, न्यूज़पेपर देख लो, इनका भी न्यूज़पेपर है, वो भी इम्पोर्टेंट है। आता कम है सर सैयद अहमद खान से जब भी क्वेश्चन आते हैं या ट्रू नेशन थ्योरी आती है, या तो एक आता है फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक अपील डाली है कि हमें मिनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। तेजाब के उल कुछ इस तरह है, ठीक है, ये भी आप रखिएगा। पंजाब केसरी गार्डन ऑफ पंजाब, ज्ञान क्या है? मेरे ज्ञान का है, ज्ञान में सारा है, ज्ञान में सारी बुक्स है, सारी पढ़ के जाना। ज्ञान में ज्ञान पढ़ लो। हाँ मेरे पास है, दीदी ने बताया मुझे चाहिए ज्ञान में दे रहे, चल गए मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, ज्ञान जो है ना, अगर आप ज्ञान भी पढ़ लोगे ना, आपका केएस भी क्लियर हो जाएगा। होगा ना जान साहब? मैडम भी बढ़िया, ठीक है भाई। कितने सारे क्वेश्चंस मेहनत करने से आते हैं। अभी मैं इससे भी आधा पढ़ाती हूँ, ठीक है, बहुत कुछ है हमारे ज्ञान के पिटारे में भी बहुत कुछ, और यहाँ भी बहुत कुछ है। ये देख लो, ये पेज है ज्ञान, ये जो है रिफॉर्म्स जो सर ने लिखे हैं रेनेसेंस का पीरियड, उसके आगे ये न्यूज़पेपर, ये रहा एनी बेसेंट का यंग इंडिया न्यू इंडिया, ये भी याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में पब्लिश किया जाता था। रविंद्रनाथ न्यूज़पेपर, यहाँ पे सारे ढूंढ लेना, ठीक है। पेज नंबर ज्ञान का 148 है, और ज्ञान का जो मॉडर्न इंडिया का सेशन है 30, ठीक है। पंकज सर ने इसमें कुछ नए एडिशन भी किए हुए हैं, वो भी बता दूंगी, ठीक है सर आपको। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पंजाब केसरी। पंजाब केसरी लाला लाजपत फाउंडर थे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। स्लोगन दिया साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अब साइमन गो बैक में मद्रास ने पार्टिसिपेट नहीं किया, भारत के प्रोविंस स्टेट है मद्रास में, मद्रास ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इनको था कि हम थोड़े ब्राह्मण हैं तो हम लेजिस्लेटिव असेंबली चले जाएंगे, तो बट हुआ नहीं कि हमें वोटिंग से हमारी मांग सुनी जाएगी, ठीक है, ये भी याद। बट अब यहाँ पे लाला लाजपत राय को डंडा पड़ जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब न्यू चैप्टर शुरू होता है, कौन? भगत सिंह, भगत सिंह और राजगुरु का। राजगुरु अभी लिखते हैं, सुखदेव तो बाद में लिखेंगे, ठीक है। भगत सिंह और राजगुरु ये अब क्या थे? ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान कोर्ट में 2020 तक केस चला भगत सिंह के ऊपर, 2020 तक? हाँ, कि वो मिलिटेंट
इनको ब्रिटिशर्स मिलिटेंट कहते थे। तो 2020 में जाके केस जीता गया और इनको शहीद का नाम दिया गया पाकिस्तान में। और ये केस क्योंकि इनका घर जो है आज भी है, उसको बहुत फंडिंग आती है, जो उस घर में रहता ना कि इस घर को मेंटेन करना भगत सिंह का है, उनके खेत भी हैं आज भी, ठीक है। भगत सिंह के, भगत सिंह पाकिस्तान में कहाँ बॉर्न हुए थे बताओ जी, बड़ी बात करवाया है हाँ भाई, अरे तू कराची नहीं पहुंच गई, अब बेटा बाद में पहुंची, ठीक है। बड़ी बात करवाया। भगत सिंह से देखो, भगत सिंह का जो न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर में काम करते थे कीर्ति न्यूज़, ठीक है। कल आप मुझे बताओगे भगत सिंह के एनॉर्मस नेम क्या थे, अलग अलग नाम से वो लिखते थे, ठीक है। और भगत सिंह ने जो बुक लिखी थी वाई आई एम एथिस्ट, ये बड़ी बार आपके एग्जाम में वाई आई एम एथिस्ट, ठीक है, ये भी आप रखिएगा। भगत सिंह और राजगुरु ने क्या किया, सौंडर पुलिस वाला सौंडर था, इसको किल मारा किया, किसका बदला लिया, अगेन रिवेंज अगेंस्ट लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय का भगत सिंह राजगुरु ने मिलके बदला लिया, सौंडर को मारा, ठीक है। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हसरा एसोसिएशन, हसरा पहले भी थी, ठीक है, बट हसरा जो थी इसके फाउंडर ये थे भगत सिंह आजाद, ठीक है, ये लोग फाउंडर थे इस हसरा में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक क्या, हाँ आ रहे चंद्रशेखर आजाद आ रहे हो भाई, बाद में बताती हूँ, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करेंगे, बर्थडे वाला ये टॉपिक पढ़ाया ना। हसरा हसरा खसरा ने माना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। इसको आजाद चंद्रशेखर आजाद ने ही बनाया था, वैसे चंद्रशेखर आजाद इनका भी एक नाम था, ये आजाद इनका एनॉर्मस नाम था, ये भी इससे लिखते थे। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, तो मुझे बताएगा, सेल्फ फरोशी की तमन्ना अब हमारे, गोलियों वाला ये थोड़ी है, गोली वाला क्या है, आजाद थे आजाद रहेंगे, दुश्मन की गोलियों का, हाँ दुश्मन की गोलियों से हम नहीं, हाँ दुश्मन की गोलियों से हम नहीं डरेंगे, आजाद थे आजाद रहेंगे, ये है सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल्लाह खान का स्लोगन है, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद का दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं आजाद रहेंगे और आजाद ही मरे थे। इनकी स्टोरीज बहुत अच्छी हैं, अगर कहीं दूर जाने की जरूरत, इतने अच्छे भारत के लोग हैं कि आप किसी को भी सुन सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे हसरा में एक फीमेल मेंबर भी थी, कौन सी, दुर्गा बाबी, दुर्गा बाबी वो थी जिसने भगत सिंह को बचाया था, ठीक है। सैंडर के से पहले भगत सिंह ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बम गिराया था सुखदेव के साथ, ठीक है, सुखदेव के साथ बम गिराया था, राजगुरु के साथ मिलके सैंडर को मार दिया। उसके बाद लाहौर जेल में इनको जेल हुई, लाहौर, इनके ऊपर बहुत कॉन्स्पायरेसी आई, ठीक है। और जो डेट थी ना इनके शहीद हैंग करने की, वो कोई और थी, इनको एक दिन पहले कर दी। इस पे भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है, मैंने एक दिन कोई बुक पढ़ी थी, उसमें कुछ और लिखा था, लोग कुछ और बोलते हैं, बड़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज इनकी भी, हाँ बहुत दुख वाला था। गांधी जी ने इनको नहीं बचाया, जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे अगर गांधी जी इसको बचा लेंगे, गांधी जी इसको हम बोलेंगे छोड़ दो, हम छोड़ देंगे, बट गांधी जी ने इनको नहीं बचाया। अगर यहाँ देश में प्राइम मिनिस्टर होते, प्रेसिडेंट होते, हमारा भारत ही अलग होता, पार्टीशन भी नहीं होती, पार्टीशन करने की क्या जरूरत थी, वैसे भी लड़ रहे थे और लड़ लेते, अपने सब काम, सबको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। इसको कभी और काम करेंगे। लाहौर जेल,
ठीक है, हसरा, ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, मैन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री। ये जो लाल बहादुर शास्त्री हैं ये भी भारत के लिए, भारत में जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने ना, बहुत से पाइनर्स थे, थिंक थिंकर्स थे जो सोच के बैठे कि अब भारत में कुछ और अच्छा होने वाला है। बट लाल बहादुर शास्त्री बहुत शांत थे, इसलिए मैन ऑफ पीस का नाम दिया गया। 2 अक्टूबर सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, बॉर्न इन उत्तर प्रदेश मुर्शिदाबाद। ऑन मुर्शिदाबाद 2 अक्टूबर मुर्शिदाबाद नहीं है, ये तो मुगल सराय। मुगल सराय, मुझे ये मुगल सराय और मुर्शिदाबाद है, ये यूपी में बॉर्न हुए, ठीक है, इज बॉर्न इन यूपी। JN Nehru आल्सो बॉर्न इन यूपी, अटल बिहारी वाज आल्सो बॉर्न इन यूपी, ठीक है, इसीलिए यूपी को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है। अब 19 कब वॉर होती है? 1964 में शायद वॉर हुई थी भारत की, ठीक है, 1965 की वॉर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ये भाई ये इनका क्वेश्चन, ये लगातार पहले क्वेश्चन एग्जाम में इंडिया एंड पाकिस्तान ये भी वॉर हुई। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे याद रहती, डेट देख लेना, ठीक है। जो वॉर हुई इसमें अब इंडिया आगे बढ़ रहा था, तो बीच में किसी ने USSR ने बोला वॉर थोड़ी रोक लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर देते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। आपको इस एग्रीमेंट को, वॉर को रोकने के लिए आपको USSR के ताशकंद में आना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट को ताशकंद एग्रीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताशकंद एग्रीमेंट, ठीक है। ये एग्रीमेंट साइन हुआ लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच वॉर को रोकने का। बट रात में इनको कॉन्स्पायरेसी, इनकी डेथ हो जाती है। ये डायरेक्ट ताशकंद, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, ठीक है। और ये छोटे से इंसान भारत को जो आगे ले जाने वाले थे, अब यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने एक स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जो है ये अटल विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐड कर लो, अटल बिहारी वाजपेयी। मोदी ने एक और चीज जोड़ी है। हाँ, एक और भी है मोदी ने जो बोला, ये भाई याद रखिएगा, ठीक है। ताशकंद में ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है, एग्रीमेंट साइन बिटवीन, तभी USSR था, रशिया नहीं था, ठीक है। USSR जो था मोर कनिंग देन रशिया, स्टालिन का USSR है ये, ठीक है। स्टालिन ने यूनिफाइड किया था USSR को, ठीक है। बाद में 1992 में इसके बड़े सारे हिस्से हुए, जिसमें से ताशकंद जो है आज सेंट्रल एशिया का पार्ट है। ये लैंड ऑफ कंट्री है, ये भी आप करते हैं। नेक्स्ट आता है गुरुदेव। गुरुदेव के बारे में बड़ा पढ़ चुके हैं, लास्ट से लेके एंड तक पढ़ते रहते हैं हम इनके बारे में। ये गुरुदेव जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाने जाते हैं। इनके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। बॉर्न इन बंगाल। इन्होंने दो नेशंस के नेशनल एंथम लिखे। दूसरे नेशन को तो वो करवाना पड़ा क्योंकि भारत ने उसको आजाद करवाया था। भारत ने उसको अपने पास रखना चाहिए था आजाद करवा के, मुझे लगता है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ ये भी बड़ा फनी एग्रीमेंट था, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ, भारत को आज क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पे हमारे जितना भी हेरिटेज था वो बांग्लादेश में डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। बांग्लादेश का रहता है नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा क्योंकि ही वाज बोर्न इन ईस्ट बंगाल, ठीक है। आज जो है खुद बांग्लादेश इसका नेशनल एंथम नहीं चाहता जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया था 1971 में, ये भी आप रखिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं इनको, ये पहले भारतीय है, फर्स्ट मैं लिखूंगी, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज ओनर रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी फेमस बुक है गीतांजलि, कौन सी है? गीतांजलि। गुरुदेव का टाइटल इनको गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? और गांधी जी को इन्होंने महात्मा का दे दिया और फादर उसने दे दिया, सुभाष चंद्र बोस ने, सबने मिलके एक दूसरे को टाइटल दी गुरुदेव, ठीक है।
ये फर्स्ट इंडियन है और ये फर्स्ट भारतीय भी है जिन्होंने नाइटहुड टाइटल वापिस किया था आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर। ये याद रखिए, नाइटहुड जो टाइटल है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यूनाइटेड किंगडम का, ये भी याद रखिए। ये तो बड़े प्यारे हमारे है ना, खान अब्दुल गफर खान, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। इनके बारे में, ये फर्स्ट इंडियन, ये पेशावर पाकिस्तान में बॉर्न हुए थे, ठीक है। पेशावर का ओल्डेस्ट नाम जो है उरहस, ठीक है। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान, ठीक है। और ये गांधी जी को फॉलो करते थे। इनको बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, वो मूवमेंट जो थी, ये रेड शर्ट पहनते थे तो उस मूवमेंट का नाम भी रेड शर्ट मूवमेंट। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बड़ा प्यारा नाम है उसका, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है, खुदाई खिदमत कर। ये अगेंस्ट द पार्टीशन के इन्होंने सॉल्ट लॉ, डांडी मार्च, जो सॉल्ट लॉ, वॉयलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ था, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से लीड किया। नॉर्थ वेस्ट से सॉल्ट लॉ इसने लीड किया था बच्चा खान, ठीक है, सॉल्ट लॉ। और फिर ये पहले नॉन इंडियन बने, अब ये पहले भारतीय थे फिर नॉन इंडियन हो गए, ठीक है। इसी तरह पीओके में भी यही हुआ, रात को वो सोए थे तो भारतीय सोए थे, नेहरू ने बोला आप तुम इधर रुक जाइए भी बोला है, तो वो जो रात को भारत में सोए थे सुबह उठ के वो पाकिस्तानी हो गए, ठीक है। ये नॉन इंडियन, फर्स्ट नॉन इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फर खान। फर्स्ट राउंड टेबल जो हुआ था, जब फर्स्ट राउंड टेबल हुआ था तो उसमें गांधी जी लंदन गए थे, पीछे से इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर एक कुछ शर्तें रखी और फिर वापस आने पे इनको छोड़ा गया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 0 थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 0 थी, थर्ड के बीच भी ऐसा ही रहा, तो खास इम्पैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। 1930 से लेके 1942 तक कुछ खास मूवमेंट पूरी कौन सी हुई है बताओ। इसको डिस्कशन भाई, इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे, मुझे पता है इधर बैठेंगे तो यहीं बैठ जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इनकी आज भी पेशावर में खान अब्दुल गफ्फर खान के नाम से क्या है, यूनिवर्सिटी है, जिसमें 2017 में बम ब्लास्ट भी हुआ था। भगत सिंह जो है 23 मार्च को हम मार्टर्स डे मनाते हैं, 23 मार्च को हम मार्टर्स डे मनाते हैं, शहीदी दिवस, ठीक है। शहीदी दिवस हम भगत सिंह को याद करने पे मनाते हैं, शहीद आजम के नाम से, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल बंगाल टाइगर के नाम से 1906 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसमें भी इनका रोल था। ये एक्सट्रीमिस्ट के नाम पे थे। इनकी एक न्यूज़पेपर का नाम बता, अरविंदो घोष वंदे मातरम न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था। ये ओल्ड हो गए थे इसलिए किसको दे दिएगा, अरविंदो घोष ने इसको बाद में बुलाया। चित्तरंजन दास, ये न्यूज़पेपर वंदे अरविंदो घोष होगा यहाँ पे कहीं ना, देख लेना, ठीक है। चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद बहुत लंबे हैं, ठीक है। चलो, राजेंद्र प्रसाद को याद है, बहुत पढ़। राजेंद्र प्रसाद ने पहली जो मूवमेंट में आजादी की लड़ाई में गांधी जी के साथ दिया, चंपारण में। गांधी जी की पहली जो सत्याग्रह मूवमेंट हुई वो चंपारण में हुई, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद ने वो कहा मैम बिहार में चंपारण में साथ दिया। उसके बाद
ये जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट परमानेंट जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाएगी 11 दिसंबर को, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट मेंबर, और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी जिसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को रखा गया। उसके बाद इनको स्टैंडिंग कमेटी का हेड बनाएगा, एडॉक कमेटी का हेड बनाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कौन सा बिल के लिए इन्होंने वीटो पावर यूज की थी। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है। 4 अदर प्रेसिडेंट है जिन्होंने वीटो पावर को यूज किया, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद, ये मौलाना एजुकेशन डे इनके नाम पे मनाया जाता है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन इंडिया, ठीक है। B.R. अम्बेडकर के बारे में आप सबको पता ही है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, महर कम्युनिटी से आते थे, ठीक है। एज अ बुद्धिस्ट गाय हुए और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लिखवाया, ठीक है। लिखा नहीं है, लिखवाया, ठीक है। ये भी आप देखिएगा। और ये महर इनकी कम्युनिटी का नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबा साहब के नाम से मुंबई में बॉर्न हुए थे। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोलती जाती हूँ, ठीक है। राजा राममोहन रॉय, ये राजा का टाइटल इनको अकबर II ने दिया था। किसने दिया था? अकबर II ने, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया, फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, एंड ही आल्सो एबॉलिश सती प्रथा इन इंडिया विद विलियम बेंटिक्स, ठीक है। ये भी आप लोकनायक जय, सबसे बड़ा आंदोलन जय प्रकाश नारायण आंदोलन, जो कंगना रनौत की मूवी नहीं आ रही वो इसी के ऊपर आधारित, ठीक है। जो मूवी बैन अभी तक आ जाएगी तो तहलका मचेगा, ठीक है। मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती, ये जो दयानंद सरस्वती हैं फाउंडर ऑफ आर्य समाज है। अभी मैंने इनके बारे में इनको बैक टू वेदा स्लोगन दिया इन्होंने, बैक टू वेदा, ये भी आप देखिएगा। ये बॉर्न हुए थे एज अ मूलचंद, इनका ओरिजिनल नाम मूलचंद है, मूलशंकर है, गुजरात में बॉर्न हुए थे। और पहला DAV स्कूल लाहौर में खोला गया। DAV मींस दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है आज भी है, ठीक है। उधमपुर में आज भी ये स्कूल है DAV। और ये जो है नागबन स्कूल, ये भी DAV स्कूल है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर होता था आर्य समाज का मुंबई में होता था, हब होता था लाहौर और मुंबई आर्य समाज का। लाइन अप और इनकी बुक लिख लो भाई, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी बुक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु रोट सत्यार्थ प्रकाश? और इनके न्यूज कितने, वो उद्बोधनी स्वामी विवेकानंद, ठीक है। न्यूज पेपर, इनकी बुक का नाम लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश, बड़ी बनाती। बाल गंगाधर तिलक कर चुके हैं। अमित खुसरो पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया भारत में कालिदासा को कहते हैं। अभिज्ञान शकुंतला कालिदासा ने लिखी है। और कौन सी लिखी है? अभिज्ञान शकुंतला कालिदासा ने। रामायण जो है, नहीं, तुलसी रामायण तुलसीदासा ने, कालिदासा नहीं, प्रेमचंद ने लिखी है। वो क्या हुआ? प्रेमचंद ने मैम गोदान लिखा है। गोदान जो है प्रेमचंद ने लिखी है, ये भी आप। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। हाँ, रामचरितमानस तुलसीदास। ये कल करेंगे फीमेल वाला, इसको वन शॉट में करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। ठीक है मैडम, अच्छा।